ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे नारी वंदन योजना लेकर आए थे ना भाई, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, मिल गया क्या? लोकसभा चुनाव बीत गया, नारी अभी मांग, नारी भीखे मांग रही है, हमको आरक्षण दे दो भैया, आरक्षण दे दो भैया। कहाँ आरक्षण में महिलाओं को? तो इस पर ड्रामा नहीं होगा, छाती पर चढ़कर जनगणना करवाया जाएगा। जैसे लालू जी कान पकड़ के जनगणना का घोषणा करवा दिए, उस छाती पर चढ़कर जनगणना करवाया जाएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं, नीतीश कुमार को ठगा नहीं। अब भाजपा कहिए या आरजेडी कहिए, अब भाजपा देखिए, अभी हाल फिलहाल में देख लिए, जो आईना नीतीश कुमार दिखाया था बिहार से, अब वो आईना केंद्र से दिखाने चले हैं, केंद्र से दिखाने चले हैं और पूरे प्रदेश में दिखाने चले हैं। तो इसलिए कहावत है, ये हकीकत कहानी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। जनता कह रही कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगा है, बस अपनी सत्ता के लिए कभी इधर कभी उधर बदलते हैं। आपको जनता नहीं कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, जनता बिल्कुल कह रही है। आप कह रहे हम क्यों कहेंगे? हैं, इसलिए आपको विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, रोड दिखाई नहीं पड़ेगा, बिजली दिखाई नहीं पड़ेगा, डबल डेकर पुल दिखाई नहीं पड़ेगा, मेट्रो दिखाई नहीं पड़ेगा, हाईवे दिखाई नहीं पड़ेगा, नल जल नहीं दिखाई पड़ेगा, गली नाली दिखाई नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाई पड़ेगा, साइकिल नहीं दिखाई पड़ेगा, पोशाक दिखाई नहीं पड़ेगा, वस्त्र दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जरूर ये दिखाई पड़ेगा। जो डेटा आ रहा है बिहार को लेके, वो आंकड़ा गलत है फिर। ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, ये गलत है। ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ, ये गलत है, ये गलत है। ये आज जो बुद्धा पार्क में खड़ा है, एक फिल्म आया था भैया, फटा पोस्टर निकला हीरो। नीतीश जी गए थे प्रगति यात्रा में, पूरा अधिकारी मना के, मुख्यमंत्री जी मत देखिए। नीतीश जी पर्दा उठाए, दिख गया इनका विकास, आधा रोड बना है तो आधा रोड अमेरिका में बनेगा। यही तो फटा अड़िया जाइए, खेत के बीचे बीच पुल बना देना, एने रोड है ना, एने बीच में पुल बनाया, क्या करेगा भैया? यही पुल बना है भैया। जब कार प्रगति पे रहता है ना, तो काम बाद में भी होता है, समझे? पुल बना क्या होगा? अभी यहाँ पुल बना क्या बोला कि रोड, अरे पुल यहाँ बनेगा कि वहाँ बनेगा? अरे रोड वहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? समझे? आज ये जहाँ खड़ा है वो भी नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ है। हाँ, ये जंगल राज का बनाया हुआ नहीं है, समझे? ठीक है, लेकिन जनगणना जो हो रही है उसको कैसे देख रहे हो? वो सही है सरकार का फैसला? ये क्या सोच रहे देखिए, सरकार जो बीजेपी करवा रही है वो अपने फायदे के लिए करवा रही है, अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए करवा रही क्या है। फायदा होगा सरकार बिहार में अभी राजनीति है ना, चुनाव है। है, वो अपने चुनाव के लिए अपना देख रहा है क्या करवाना नहीं करवाना है। लेकिन एक चीज आप जान लें, नीतीश कुमार से ये बीजेपी देख के ही करता है, कुछ भी हो। तो इस जनगणना का किसको, जनता को फायदा होगा या भाजपा को फायदा होगा? जनता को क्या फायदा होगा? सरकार तो यही तर्क दे रही है, जनता के फायदे के लिए करे कि समाज का एक्सरे होकर आएगा तो पता चलेगा कि समाज में किसको डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन पीछे छूट गया। जनता को ये भी फायदा होगा ना, हवाई जहाज पे भी बैठे थे ना, जनता को ये भी फायदा हुआ ना कि अच्छे दिन आ गए ना, जनता का ये भी फायदा हुआ कि महंगाई आ गया। यही फायदा होगा जनता को, जब तक केंद्र में मोदी जी रहेंगे, यही फायदा होगा। भाजपा अपने फायदे के लिए करवा रही भाजपा अपने ही फायदे के सिवा किसी का सोचता ही नहीं है। अगर फायदा नहीं रहेगा तो उधर झांकी भी नहीं मारेगा। कल तक ये विरोध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जाति दो ही है, अमीर है गरीब है। तो अब हाँ, अमीर है गरीब है तो कहाँ गए भाई भाजपा? भाजपा अपने फायदे के लिए यही करवा रहा है। भाजपा अपने बयान से क्यों पलट गई? देख रहा है ना, अब बिहार में अधिक चुनाव है ना, अब यहाँ जातिगत, बिहार में अधिकतर जातिगत पे लोग वोट करता है, तो वो आंकड़ा निकालेगा, अरे भाई फलना जगह से फलना जाता, इतना कास्ट है, चलो उसको टिकट दो, ये तो निकल जाएगा मायने, समझे? तो अपना आंकड़ा देख रहा है। भाजपा तो कहती है हम जात की राजनीति करते ही नहीं है, तो मुद्दे की बात ये कर कौन कर रहा है? ये कर कौन रहा है? पूरे देश में नहीं चलेगा। हाँ, बिहार में हुआ था लेकिन पूरे प्रदेश में होगा, क्योंकि सीखते हैं मोदी जी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, वो कह रहे कि इसका डेटा पेश नहीं किया जाना चाहिए। तो पेश हो जाएगा तो चिराग का चालबाजी खुल जाएगा सामने। चिराग जी कहते कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे। उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आरक्षित सीट से सांसद हाजीपुर, उनका बहनोई जमुई से अरुण भारती सांसद, उनका चचा पशुपति पारस आरक्षित सांसद, उनका पुरानका चचा रामचंद्र पासवान भी आरक्षित सांसद, उनका भाई प्रिंस पासवान आरक्षित सांसद। तो जब जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश होगा तो इसका खेल खुल जाएगा कि भैया हमको अधिकार चाहिए। पूरा पासवान समाज के अधिकार अकेले खा रहा है, तो अकेले खाने नहीं दे जाएगा। पासवान का अधिकार और पासवान समाज के लोग हैं बिहार में जो अधिकार खाएंगे। सबके सामने पेश करना चाहिए कौन समाज कितना। हमारा रिपोर्ट हमारे पैसा से जाहो बनेगा तो हम कहानी देखेंगे भैया, खाली मंत्री कहा देगा, कहे प्रधानमंत्री कहा देगा, पूरे बिहार का जनता, पूरे देश जनता को देने का अधिकार चाहिए। जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए। कि भेदभाव पैदा हो जाएगा समाज में उससे, जो ज्यादा पिछड़े हुए फिर से उसको लोग हीन भावने से देखेंगे। भेदभाव नहीं तो आज कई तरह का संगठन बना, यादव महासभा हो रहा है, ब्राह्मण भूमियार महासभा हो रहा है, धोबी महासभा हो रहा है, तो राजपूत में भेदभाव नहीं है। सब सभा को बंद कर दीजिए, सब जात का सभा को बंद कर दीजिए।
ये भेदभाव नहीं है। अरे काम करिए, ड्रामा नहीं करिए। चिराग पासवान जी, आपका ड्रामा बिहार की जनता जानता है। राहुल गांधी जब बार बार जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार खिलाफ थी, फिर से एक गाना बहुत वायरल था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दिख गया कि दुनिया झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने पहले कृषि अधिकरण बिल पर झुकाया, फिर किसानों का जो बिल आया था उस पर झुकाया, और अब जाकर जाति जनगणना पर झुकाया। झुकेगी भैया, अभी आने वाले समय आने दीजिए, नई शिक्षा नीति पर भी मोदी जी झुकेंगे। कुछ फायदा होगा? व्यक्तिगत जनगणना कराने से कोई फायदा होगा? ये सरकार का पैसा वेस्ट। आपका अगर तबीयत खराब है, पूरा बॉडी एक्सरे नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा आपका पेट में गैस है कि नाक में गैस? में हुआ था 500 करोड़, फायदा भी तो हुआ, फायदा भी तो हुआ। 75% आरक्षण को बढ़ाया गया, 75% आरक्षण को बढ़ाया गया, और मोदी जी के खटतंत्र ने रोक दिया। आज नॉमिनी सूची में जारी होता तो बिहार के लोगों को 75% आरक्षण मिलता, 65% SC ST OBC के लोगों को और 10% EWS के लोगों को, और 94,000 गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाता। लेकिन मोदी और नीतीश जी को पेट में दर्द हो रहा है, भैया कैसे पैसा दे दें हम? पैसा तो मेरे लिए है, गरीब लोग को पैसा कैसे मिलेगा? गरीब स्वर्ण समाज को पैसा मिलता, गरीब SC ST OBC समाज को पैसा मिलता, ये लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो गया। तो दर्द के खिलाफ एक दवाई है जाति जनगणना। मान रहे कि विपक्ष की जीत हो गई। बिल्कुल जीत है भैया। अरे वही लोग थे ना भाई, जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लात कहने वाले नागपुर के सांसद थे, पेट निकला सांसद। अब बताइए भाई, लात आप खाइएगा? अब जनगणना होगा और लोग आपका अधिकार, आप अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार था पिछड़े पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ अंग्रेजी और ऊंची जात। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। अंग्रेज ऊंची जात की क्या पहचान, खिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और हम लड़ना सीख चुके हैं, और आपसे अपना अधिकार छीनेंगे। पता कीजिए कि जो बैठे हुए हैं कोर्ट में 90% लोग कौन ब्यूरोक्रेट्स पे हावी हो चुके हैं, पूरा भ्रष्टाचार को उपज बना चुके हैं। उन लोग पर कार्रवाई बैठे हैं ना। तो कॉलेज सिस्टम काबिलियत है? कॉलेज सिस्टम काबिलियत है क्या? आपका बाप अगर न्यायाधीश रहेगा तो आप भी न्यायाधीश हो जाइएगा। यही तो कॉलेज सिस्टम है। SC ST OBC का लोग न्यायाधीश नहीं बन सकता है, केवल आप न्यायाधीश बनिएगा। जब हम वहाँ वही तो अधिकार छीनने के लिए जनगणना हो रहा है कि हमारी आबादी 10 और हमें आरक्षण 10, हमारी आबादी 90, हमारा आरक्षण 40। ऐसे कैसे भैया? तो फिर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाने की बात होगी। केवल सरकार में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सीमा बढ़ानी पड़ेगी, और ये बताना पड़ेगा कि कब से कब तक तुम जनगणना करोगे कि नारी बंधन योजना के तहत इसको फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि काबिलियत को आगे प्रमोट करना चाहिए, आरक्षण को प्रमोट करने के लिए। तो कौन करा काबिलियत प्रमोट मत कीजिए भैया? काबिलियत तो था कि कॉलेज सिस्टम लेकर आ गए। कॉलेज सिस्टम में तो बोलिए, वहाँ किसी का बोली बेकार नहीं निकलता है। जब आपको लेना हो तो कब काबिलियत नहीं आ रहा है, कॉलेज सिस्टम पे कब कार्रवाई होगा? कब वहाँ SC ST OBC के लोगों को अधिकार मिलेगा? वहाँ तो केवल बैठा हुआ है कुछ तबका कुंडली मारकर, वहाँ भी तो अधिकार दीजिए। अरे काबिलियत है ही। सीमा दास में बनी IPS। खेल में किसी तरह का आरक्षण नहीं होता, ले मेडल जाइए, कौन रोके हुए है? जो भाजपा बात करती थी बटोगे वो कटोगे, अब बांटने की बात, अब जात पूछेगी घर घर जाकर सरकार। अच्छी बात है। तो ये विपक्ष का एजेंडा था। मोदी जी घुटना टेक लिए, मोदी जी को इस पर बधाई। लेकिन योगी जी कहाँ बोल रहे इस बयान पे? कुछ बोल ही नहीं रहे इस पे। अरे भाई, योगी जी के आके बोल दिया तो बचवा क्या करेगा? बचवा को बोलना ही पड़ेगा। जब बाबुए बोल दिया तो बेटवा क्या करेगा? कहानी खत्म है। अरे योगी जी पूछिए भैया, योगी जी के बहुत स्वर्णिम काम हुआ। आज पूरा बिहार बीजेपी जश्न मना रहा है कि हमारे जश्न हुआ। अरे जब पूछिए, जब बिहार में जनगणना हो रहा था रोक किसने लगवाया था? कौन इस पर खटतंत्र लगा रहा था? जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी में, तब जनगणना हुआ था और लोगों को अधिकार मिला। तो रोक लगा दिए। वही राहुल गांधी कह रहे हैं आंकड़ों से छेड़छाड़ हुआ था जब बिहार में जनगणना हुआ था। तो आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं किया। वो बोले कि बिहार का जनगणना फर्जी है। अब क्यों फर्जी है सुनिए। जब आप मैट्रिक पास कीजिएगा तो फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट के लिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पास के रिजल्ट होना है। जनगणना हुआ, 65% आरक्षण बढ़ाया गया 75% EWS को लेकर। वो आरक्षण को क्यों रोक दिया गया भैया? जब पैसा लगाए, पटना पहुंचने के लिए ट्रेने में रह गए तो काहे पैसा लगाए भैया? टिकट काहे कटवाएं? तो जब जनगणना हुआ 75% आरक्षण बढ़ाया गया, और आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा बिहार के लोगों को? 94,000 गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाए, क्यों 2 लाख रुपया नहीं दिया गया? जब नहीं दिया जाता तो फर्जी है। अगर देना चालू कर दो अच्छा बात है। अरे तेलंगाना का रिपोर्ट लेकर आइए, देखिए रेवंत रेड्डी ने किया वहाँ विकास, वहाँ जनगणना किया और भी लोगों को अधिकार मिला, चालू हो गया। उस तरह बिहार में कीजिए, स्वागत है। कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव का मकसद है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब भाजपा ये जनसंख्या करवाकर उससे वोट सेकने हो सकता है ऐसा हम तो शुरू से कह रहे हैं।